हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ बढ़िया हूँ। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्र उद्योगों में शिक्षा, स्वास्थ्य, खुदरा, परिवहन से लेकर पर्यटन तक कई नतीजों को जन्म दिया है। फिर भी जब हम ई कॉमर्स के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि लॉकडाउन का प्रभाव इस उद्योग के लिए विशेष रूप से और साथ ही इसमें शामिल लोगों के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रहा है, चाहे वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो। एक खोलना फलते फूलते क्षेत्र के लिए संभावित अवसरों का मार्ग है। जबकि महामारी ने हमारे जीवन के हर पहलू को काफ़ी हद तक उलट दिया है, ऑनलाइन खरीदारी पर उपयोगकर्ताओं की निर्भरता अब 10 गुना बढ़ गई है, जब यह केवल एक विकल्प नहीं रह गया है और आवश्यकता से अधिक हो गया है। कोविड-19 के बीच उपयोक्ताओं की एक विचित्र संख्या उपलब्धता, सुविधा और सुरक्षा कारक के मामलों में पसंदीदा विकल्प के रूप में ऑनलाइन खरीदारी की ओर झुकी है। एक प्रमुख ई कॉमर्स फर्म जो इस महामारी के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ी है वह है फ्लिपकार्ट। दोस्तों, 2007 में कोरमंगला, बेंगलुरु में 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट के भीतर एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू हुआ। यह सेवा अब भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के रूप में विस्तारित हो गई है, जो भारतीय स्टार्टअप द्वारा आयोजित सफलता के दायरे का एक प्रेरक उदाहरण भी बन गई है। फ्लिपकार्ट के बारे में आज हम सीखते हैं, देखते हैं कैसा स्टार्टअप रहा, क्या इनकी आगे की जर्नी रही है। हम तब संख्याओं के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन हम जानते थे कि ई कॉमर्स से कुछ बड़ा बनाया जा सकता है। ये बात बिन्नी बंसल और फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल ने कही थी। फ्लिपकार्ट भारत के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2007 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। सचिन बंसल और बन्नी बंसल द्वारा स्थापित ऑनलाइन उद्यम शुरू में एक ऑनलाइन किताबों की दुकान के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे फर्म की प्रसिद्धि बढ़ी, इसने अपनी गतिविधि को बढ़ाया और विस्तारित किया। मोबाइल फोन, साथ ही फिल्मों जैसे कई अन्य उत्पादों की बिक्री शुरू कर दी गई। ई कॉमर्स ने धीरे धीरे रिटेल की दुनिया में क्रांति ला दी और भारत में अपनी गति हासिल कर ली। फ्लिपकार्ट ने अपने संग्रह में विभिन्न नई आइटम श्रेणियों को तेजी से पूरक करते हुए तीव्र गति से विस्तार किया। वर्तमान में कंपनी मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज, कंप्यूटर, लैपटॉप, किताबें और ई बुक्स, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा सामान और एसेसरीज, स्पोर्ट और फिटनेस, बेबी केयर, गेम से 80 से अधिक श्रेणियों में 80 मिलियन से अधिक उत्पादों की सुविधा प्रदान करती है और खिलौने, गहने, जूते और इतने पर। नवंबर 2020 के महीने में वॉलमार्ट के अनुसार फ्लिपकार्ट ने मासिक सक्रिय ग्राहकों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की। अपने उपयोगकर्ता आधार पर शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने के लिए फर्म वर्तमान में मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1 मिलियन वर्ग फुट से अधिक जगह का अनुबंध करती है। फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की है। दोनों 2005 में IIT दिल्ली से स्नातक थे। अमेजॉन में काम करते हुए आधिकारिक तौर पर खुदरा क्षेत्र में से अवगत कराया गया था। दोनों कार्यस्थल पर मिले और भारत के ई कॉमर्स उद्योग में बदलाव लाने के लिए अपने पारस्परिक हित का पता लगाया। इसके कारण दोनों ने 2007 में अमेजॉन में अपनी नौकरी छोड़ दी, एक समान ई कॉमर्स कंपनी बनाने की स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने काम किया, लेकिन विशेष रूप से भारतीय उपयोगकर्ता आधार पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों भारतीयों को एक ऑनलाइन स्टोर की पेशकश करना चाहते थे जो भारत में बनाया गया था। इसके कारण हम सभी अब फ्लिपकार्ट के रूप में जानते हैं। 80 श्रेणियों में 150 मिलियन से अधिक उत्पादों की मिलाकर फ्लिपकार्ट देश की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। फ्लिपकार्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम को अपने आइटम को बढ़ावा देने के लिए अपनाता है। बिजनेस टू कंज्यूमर्स मॉडल फर्म होने के नाते यह अपने उपयोगकर्ताओं को विकल्पों के व्यापक वर्गीकरण से अपने विक्रेताओं और वस्तुओं का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ग्राहकों के ऑनलाइन शॉपिंग पर अधिक से अधिक निर्भर होने और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के साथ ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र में भविष्य में और विस्तार की संभावना है, क्योंकि फ्लिपकार्ट अपने क्षेत्र के पक्ष में इस बदलाव का पूरा लाभ उठाना चाहता है।
इस फ्लिपकार्ट की प्रमुख यूएसपी में से एक इसकी कीमत है। यह फ्लिपकार्ट ब्रांडेड उत्पादों को कम या ज़्यादा किफ़ायती कीमतों पर पेश करने के लिए माना जाता है। इस पहलू के अलावा उपयोगकर्ताओं को आकर्षक भत्तों और छूटों की भी पेशकश की जाती है। इसके कुछ अतिरिक्त लाभों में से इसकी कैश ऑन डिलीवरी सुविधा, इसकी धनराशि नीति के साथ साथ इसकी ग्राहक सेवा भी शामिल है। प्लेटफॉर्म रोज़मर्रा के उपकरणों से लेकर हाई एंड ब्यूटी आइटम तक के उत्पादों की एक विशेष श्रेणी की सुविधा प्रदान करता है। इसने खरीदारी के अनुभव को अपने ग्राहकों के लिए काफ़ी सुविधाजनक और निर्दोष बना दिया है। ऐसे आइटम भी हैं जिन्हें फ्लिपकार्ट एश्योर्ड उत्पाद बैज आवंटित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि बेहतर सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनका मूल्यांकन और दोबारा जांच की जाती है। दोस्तों 2009 में से फ्लिपकार्ट ने बेंगलोर में अपने केंद्र के अलावा मुंबई और दिल्ली में और केंद्र स्थापित किए। मंच ने 2014 में अपना अधिग्रहण द्वैधात्मान शुरू किया जब उसने मित्रा को लगभग $4,000 मिलियन की राशि में खरीदा। बाद में 2016 में मंच ने फैशन वेबसाइट जबोंग को लगभग $70 मिलियन में खरीदने के लिए तैयार किया। 2017 में कंपनी ने भुगतान वेबसाइट फ़ोनपे के साथ साथ ई-कॉमर्स कॉर्पोरेशन ईबे को भी खरीदा। मंच ने अपने सभी बेंगलोर कार्यालय को 8.3 लाख वर्ग फुट में एक बड़ा परिसर विकसित करने के लिए समेकित किया। 2011 में फ्लिपकार्ट ने सिंगापुर में एक कार्यालय स्थापित किया। 2018 में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जिसमें अब यूएस रिटेल दिग्गज के पास प्लेटफॉर्म का 77% हिस्सा है। इसकी लॉन्चिंग से लेकर 2016 तक सचिन बंसल ने फ्लिपकार्ट के सीईओ के तौर पर राज किया था। 2016 के बाद से मिंती बंसल ने सचिन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ सीईओ के रूप में पदभार संभाला। वर्तमान में कंपनी के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, जो टाइगर ग्लोब के कार्यकारी हैं। फ्लिपकार्ट के लिए सबसे बड़ा क्रांतिकारी क्षण निश्चित रूप से तब था जब इसे वॉलमार्ट ने अधिग्रहित कर लिया था। मंच ने 2007 में शुरू होने के समय से बड़े पैमाने पर विकास और उन्नति देखी है, जिससे देश में विभिन्न स्टार्टअप का उदय हुआ है। प्लेटफॉर्म अपनी उत्पाद श्रेणियों को पुस्तकों की एकमात्र श्रेणी से विभिन्न वर्गों के साथ लाखों आइटम तक बढ़ाने में सक्षम रहा है। इसने भारतीय स्टार्टअप्स में विदेशी और राष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने में एक अभिन्न भूमिका निभाई है। टेकक्रंच द्वारा रिपोर्ट की गई हालिया खबरों के अनुसार फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के भारतीय कैश एंड कैरी थोक व्यवसाय का अधिग्रहण करेगा, क्योंकि ई-कॉमर्स फर्म मॉम एंड पॉप स्टोर्स के लिए अपने प्रसाद को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। फ्लिपकार्ट ने व्यवस्था के हिस्से के रूप में फ्लिपकार्ट थोक की शुरुआत की भी घोषणा की है। हाल ही में कंपनी ने किराना, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान सहित श्रेणियों में फ्लिपकार्ट क्विक नामक एक हाइपर लोकल 90 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है। इस लॉन्च के माध्यम से फर्म ने अपने प्लेटफॉर्म पर ताज़े फल और सब्जियों के साथ साथ मीट और दूध जैसी वस्तुओं में भी कदम रखा है। मंच ने एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लक्ष्य के साथ ताज़ा उपज आपूर्ति श्रृंखला फर्म निंजाकार्ट और अन्य स्थानीय विक्रेताओं में भी निवेश किया है। इसने फ्लिपकार्ट क्विक के लिए लास्ट मील सपोर्ट बनाने के लिए लॉजिस्टिक फर्म सैडफैक्स को भी जोड़ा है। फ्लिपकार्ट के एक बयान के अनुसार इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई कंपनी ने हाल ही में प्रगत माह 1.5 मिलियन से अधिक विजिट और क्लेयर की मासिक सक्रिय ग्राहकों में 45% की वृद्धि के साथ साथ वित्तीय वर्ष 2020 के लिए प्रति ग्राहक लेनदेन में 30% की वृद्धि को पार कर लिया है। फ्लिपकार्ट वर्तमान में वर्ष 2020 से $24.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन पर खड़ा है। कंपनी का प्राथमिक निवेश स्वयं संस्थापकों द्वारा किया गया था, जो कुल मिलाकर $5,600 अमेरिकी था। इसके बाद एक्सेल इंडिया और टाइगर ग्लोबल के
निवेश के बाद टाइगर ग्लोबल कंपनी का एक प्रमुख निवेशक बना हुआ है। मंच के कुछ प्रमुख निवेशकों में ईबे, एक्सिस बैंक, मैनहट्टन वेंचर पार्टनर्स, नेस्पर्स और सॉफ्ट बैंक विजन फंड शामिल है। प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा मोड़ तब आया था जब वॉलमार्ट ने इसे $16 मिलियन में अधिग्रहित कर लिया, जिसमें वॉलमार्ट ने कंपनी में 77% हिस्सेदारी हासिल कर ली। जैसा कि एनडीटीवी गैजेट्स 360 द्वारा रिपोर्ट किया गया है, फ्लिपकार्ट की सबसे हालिया फंडिंग $1.2 मिलियन, लगभग 9,048 करोड़ रुपए थी, जिसे उसने हाल ही में इक्विटी राउंड में जुटाया था, जिसका नेतृत्व इसके बहुसंख्यक मालिक यूएस ई-कॉमर्स दिग्गज वॉलमार्ट ने किया था। फर्म ने कहा कि ताज़ा अर्जित धन को शेष वित्तीय वर्ष के दौरान 2 भागों में निवेश किया जाएगा। मंच अब जून 2021 तक सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प और कई सॉवरेन वेल्थ फंड सहित निवेशकों से कम $3 मिलियन जुटाने के लिए बातचीत कर रहा है। फ्लिपकार्ट ने जुलाई में घोषित $1.2 अरब के दौर के तहत वॉलमार्ट से $560.45 मिलियन जुटाए हैं। पिछले कुछ महीने में ई-कॉमर्स सेवाओं की लोकप्रियता में तेज़ी से वृद्धि के साथ फ्लिपकार्ट लोकप्रियता में लगातार बढ़ने और सफलता की कहानी विकसित करने का एक बड़ा वादा दिखाता है, जिससे युवा उत्साही उद्यमियों द्वारा याद किया जाएगा और कई आने वाले वर्षों में सुनाया जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसी ही नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।